इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, आप जिस तरह की नेगेटिव और अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, हार्श वर्डिंग, उसका मकसद सिर्फ ये है शोहरत हासिल करना। मीडिया के ऊपर नेगेटिव कंटेंट है वो जल्दी बिकता है। आप जो ये फक्की और ये जो नेगेटिव वर्डिंग यूज़ करते हैं, इसका कतई मतलब यूट्यूब पर जल्दी से जल्दी फॉलोअर्स और लाइक्स और तवज्जो और शोहरत हासिल करना है। नेगेटिव वर्डिंग, हार्श वर्डिंग का इस्तेमाल। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, इससे साफ पता चलता है कि आले वाले में आप नहीं हैं, आप अच्छे यूट्यूबर हैं, पॉपुलर कंटेंट को यूज़ करना आपको आता है, तो यही बस आपकी खूबी है। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को उन्हीं की बात में जवाब दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हमारा यूट्यूब चैनल फ़ारूक यूसुफ ऑफिशियल देख रहे हैं और मेरा नाम फ़ारूक यूसुफ है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पिछले कुछ अर्सा में पाकिस्तान में शोहरत हासिल करने वाले मारूफ यूट्यूबर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बारे में। पिछले कुछ अरसे में उन्होंने यूट्यूब के ऊपर काफ़ी फॉलोअर्स गेन किए और टिकटॉक वगैरह पे भी शायद वो हैं, यूट्यूब का तो मुझे कंफर्म है वो हैं, और उनके मुतअद्दिद चैनल हैं जिन पे वो बात करते हैं दीन के ऊपर, इस्लाम के ऊपर, और अब तो खैर वो सियासत वगैरह में भी हाथ पाँव मारना शुरू हो गए हैं, सियासी मौज़ूआत पर भी वो बातचीत करते हैं। तो काफ़ी अरसे से हम चाह रहे थे कि उनकी जो गुफ्तगू है उनका कोई मुदल्लल जवाब दिया जाए, क्योंकि बहुत से लोग इस मखमसे का शिकार हैं कि जो वो फरमा रहे हैं वो कितना दुरुस्त है या गलत है, और अगर सही है तो कितना सही है। उनका एक बड़ा मारूफ शायद नारा भी है, ना मैं सुन्नी ना मैं वहाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। तो लेकिन एक तरफ तो वो ये लोगों को तबलीग करते, मोटिवेट करते, पुश करते नज़र आते हैं। एक वीडियो में ये भी फरमाते हैं कि चूँकि उनसे किसी ने पूछा कि क्या हम भी इस तरह सारे काम छोड़ के दीन को पढ़ना पढ़ाना शुरू कर दें, तो जिसके बारे में वो फरमाते हैं कि नहीं शायद आपसे ये नहीं होगा, आपके लिए ये काम हम कर रहे हैं तो आप हमें फॉलो कीजिए। तो एग्जैक्टली वर्डिंग का फ़र्क हो सकता है, लेकिन बात तकरीबन इस तरह से ही थी कोई। और जिस तरह से वो उलमा इकराम की तस्हीक कर रहे थे, जिस तरह हमारे सूफिया इकराम की तस्हीक करते हैं, हमें, हमारी टीम को, या मुझे एटलीस्ट लगा कि उनकी बातों का जवाब होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको सुनते हैं और खुदा ना खास्ता कोई किसी गलत ट्रैक पे चल निकले तो हम तस्वीर का दूसरा रुख दिखाएं और उसके बाद आवाम खुद फैसला कर लें। सबसे पहली बात तो ये, बाहर के मुल्कों में कितना इस तरह होता है इसका मुझे को बहुत अंदाज़ा नहीं है, लेकिन इस तरह कोई ये लॉजिकल बात नज़र नहीं आती और बहुत ज़्यादा सुना भी नहीं कि जो मुख्तलिफ इंजीनियर्स हैं वो अपने नाम के साथ इंजीनियर्स लिखें। जैसे पाकिस्तान में बेशुमार इंजीनियर्स हैं, उसमें से कितने लोग हैं जो अपने नाम के साथ इंजीनियर लिखते हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका आगे वीडियो में हम जवाब देंगे कि वो क्यों लिखते हैं अगर ये पॉपुलर नहीं है, ये ट्रेंड नहीं है, ये हमारी सोसाइटी में। डॉक्टर्स लिखते हैं, डॉक्टर्स के यहाँ पाया जाता है कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स लिखते हैं, डॉक्टर मोहम्मद अली, डॉक्टर फ़ारूक यूसुफ, डॉक्टर सज्जाद अनवर, डॉक्टर लिखते हैं अपने नामों के साथ। प्रोफेसर्स भी लिखते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन लिखते हैं। मौलवी बहुत कम लिखते हैं अलामा या मुफ्ती वगैरह, लेकिन इंजीनियर्स नहीं लिखते हमारे यहाँ। टीचर्स, अगर टीचर हैं सिर्फ तो टीचर तो नहीं लिखते, अगर कोई कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं तो प्रोफेसर लिख लेते हैं, या फिर वो कोई जादू टोने वाले भी प्रोफेसर लिख लेते हैं। इसके अलावा जितने प्रोफेशन से बहुत कम पाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ हाजी का एक लफ्ज़ जो है वो बहुत ट्रेंड में, जो हज कर आते हैं अपने नाम के साथ हाजी लिख लेते हैं, तो लेकिन शायद दूसरे मुल्कों में इस तरह से हाजी नहीं लिखा जाता, इतना पॉपुलर नहीं है ये हमारे हिंदुस्तान या इस इंडो पाक रीजन में, पाकिस्तान में इस तरह लिखा जाता है। लेकिन चूँकि बहुत सारे लोग लिखते हैं तो चलें, कोई बात नहीं, हाजी लिखना क्योंकि बहुत से लोग लिखते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं। इंजीनियर अलबत्ता नहीं लिखा जाता हमारे यहाँ। दूसरा, उनका जो मारूफ नारा जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका, और कि ना मैं सुन्नी ना मैं वहाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। यहाँ पे हमारे, आप इस पे फैसला कीजिए कि हम कितने दुरुस्त हैं। कमेंट्स बॉक्स में हमें बताइएगा भी कि अगर हम गलत हैं तो हम उसकी दुरुस्ती कर लें। और उससे भी पहले एक बात ये ज़रिए ज़हन में रखिएगा कि असूलन ये होना चाहिए कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को उन्हीं की बात में जवाब दिया जाए। तो हम कोशिश करेंगे उनको उन्हीं के अंदाज़ बयां और उन्हीं का जो अंदाज़ है उसमें जवाब दें, ताकि उनको बात आसानी से समझ आ जाए। लेकिन यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि उनको उन्हीं की ज़ुबान में जवाब देना इसलिए ज़रूरी है कि उनको समझ आ जाए।
वरना हमारा जो ज़ाती असलूब है वो ऐसा नहीं है। मतलब हमारे मुआशरे में लोगों का जो पढ़े लिखे, समझदार और ख़ास तौर पर जो दीन के दाई हैं वो उनके यहाँ इस तरह का असलूब नहीं पाया जाता। नेगेटिव वर्डिंग, हार्श वर्डिंग का इस्तेमाल, और बल्कि वो अपनी एक वीडियो में इसको बहरहाल जस्टिफाई भी कर चुके हैं कि अगर मैं ऐसा किसी को कहता हूँ, वो आपके साथ क्लिप हम शेयर करेंगे, गालिबन इसी बारे में है कि जब वो कहते हैं कि ये फक्की का लफ्ज़ वो कहते तो कहते इसमें क्या बुराई है, फक्की कोई नेगेटिव वर्ड थोड़ी है। तो उनको गोशगुजार करते हैं अभी आगे इसी वीडियो में कि फक्की नेगेटिव वर्ड कैसे है, और आप जिस अंदाज में, जिन मानों में फक्की इस्तेमाल करते हैं, फक्की का ये इस्टेब्लिश मीनिंग या यूज़ नहीं है हमारी सोसाइटी में। कहते हैं तो फिर अगर ये कहते हैं तो इसका मामला पीछे फिर आपके साथ हमारी बहस दीन पे भी जाएगी, वो अभी हम बाद में जिक्र करते हैं। तो आप जिस तरह की नेगेटिव और अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, हार्श वर्डिंग, तो ये बेसिकली मेरी ज़ाती दानिश में हम्बल ओपिनियन इस बारे में ये है कि उसका मतलब, उसका मकसद सिर्फ ये है शोहरत हासिल करना। क्योंकि ये मैं जो अगला जुमला बोलने जा रहा हूँ, प्लीज़ इस पर तवज्जो दीजिएगा, सुनने वालों से गुजारिश है कि मीडिया के ऊपर जो नेगेटिव कंटेंट है वो जल्दी बिकता है, वो जल्दी पॉपुलैरिटी हासिल करता है, जबकि पोलाइट और पॉजिटिव और रिसर्च बेस्ड कंटेंट है उसको बहरहाल उसकी एक्सेप्टेबिलिटी देर से होती है। ये आसान एक तरीका है कि आप गालम गलोच कीजिए, और आप देखिए पूरी दुनिया के मीडिया के ऊपर वो लोग जो, इसकी एक एग्जांपल ट्रंप का अंदाज़ो बयां है, और फिर उनकी वजह शोहरत सोशल मीडिया के ऊपर। कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान साहब इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते थे इसलिए लोग उनको बहुत सुनते थे। मोदी के बारे में ये बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि वो इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव कंटेंट इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनको जल्दी शोहरत मिलती है। पाकिस्तान में भी इसकी एग्जांपल्स, आमिर लियाकत साहब थे, बहुत मारूफ मेज़बान थे टीवी के, और मेरे खुद के देखने में आया कि जब उनका प्रोग्राम लगता था तो उनके प्रोग्राम की TRP बहुत ऊपर चली जाती थी बामुकाबला दूसरे प्रोग्राम जो उनके साथ चल रहे होते थे, और उनकी TRP की वजह से बड़े हाईली पेड एंकर थे पाकिस्तान के। उनका भी यही, आपने उनकी वीडियोस में अभी तक उनकी वीडियोस के क्लिप चलाए जाते हैं, जिस तरह से वो ज़ुबान, उनका अंदाज़, उनका जो लबो लहजा होता था और उनका जो कंटेंट होता था, तो उसमें वजह शोहरत ये भी एक पहलू ज़रूर था। आप जो ये फक्की और ये जो नेगेटिव वर्डिंग यूज़ करते हैं, इसका कतई मतलब यूट्यूब पर जल्दी से जल्दी फॉलोअर्स और लाइक्स और तवज्जो और शोहरत हासिल करना है। यही यूट्यूब पे मशहूर होने के फार्मूलों में से एक फार्मूला है, और आप काफ़ी ज़्यादा फार्मूले इस्तेमाल करते हैं मशहूर होने के लिए। तो यहाँ अगेन मैं एक जुमला बोलने जा रहा हूँ कि इसको पे तवज्जो दीजिएगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बुनियादी तौर पर एक शोहरत की तलब और हवस रखने वाले इंसान हैं। असूलन देखा जाए तो उनके लबो लहजे से पता चलता है, उनके अंदाज से, उनके जुमलों से पता चल रहा है कि वो शोहरत के लिए तकरीबन मरे जा रहे हैं, और वो भी मैं बताऊंगा आगे कैसे। तो ये जो लफ्ज़ इंजीनियर लिखना है, ये भी उसी मतलब तवज्जो हासिल करने का एक तरीका है, तवज्जो हासिल करने का एक फार्मूला है अपने नाम के साथ इंजीनियर लिखना। आप उनकी वीडियोज़ में देखिए तो बारहा 3-4 जुमले आपको सुनने में मिलेंगे, मेरी फ़लाँ वीडियो, मेरी फ़लाँ वायरल वीडियो, मेरी फ़लाँ वीडियो जिसके लाखों में फॉलोअर्स हैं, जिसके लाखों में व्यूज़ हैं। एक वीडियो में फरमाते हैं कि पाकिस्तान में, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, पाकिस्तान में बहुत सारे घरों के चूल्हे मेरी और इमरान खान की वजह से जलते हैं। तो और उसकी जो उन्होंने तौजीह पेश की वो भी अफसोसनाक है। और इस तरह के वो दावे जिसके बारे, जैसे कि वो मुख्तलिफ हमारे इस इंडो पाक के सूफ़ी इकराम के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं कि जिन्होंने अपने नाम के कलमे पढ़ाए वगैरह वगैरह, या उन्होंने कैसे ये कर लिया। तो इंजीनियर साहब ऐसे ही कर लिया जैसे आपके की वजह से लोगों के चूल्हे जलते हैं। इमरान खान एक इतना बड़ा नाम है, उन्होंने ऐसा दावा कभी नहीं किया कि मेरी वजह से लोगों के चूल्हे जलते हैं, लेकिन आप ये दावा फरमा चुके हैं कि मेरी और इमरान खान की वजह से। और एक ये कंपैरिजन भी मज़ा का खेज़ है, यानी आप कहाँ अकबर बादशाह और कहाँ आप जनाब, तो मतलब बोलते हुए मोहतात नहीं रहते। यह खैर शायद इसकी वजह यह भी है कि वो जानबूझकर ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं कि जिससे ये तासुर, जिससे उनको शोहरत हासिल करने में आसानी मिले, और फिर वो अपनी प्रोजेक्शन
यानी मेरे पास मोटरसाइकिल है, मेरे पास सादा पगड़ी है, मेरे सादा कपड़े हैं, मेरी सादा टेबल है, और इस पे भी एक उनकी वो एक किसी यूट्यूबर ने उनकी शायद वीडियो रिकॉर्ड की, मेरी नज़र से गुजरी कि जी मैं तो बिल्कुल सादगी सी है। जबकि साफ पता चल रहा होता है जो साहिबान के सामने बैठे होते हैं वो एक वीडियो प्लांटेड यानी प्रिपेयर्ड या प्लांटेड कह लें उसे, कि मतलब वो क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड होते हैं, फिर प्रिपेयर्ड होते हैं, फिर वो यूट्यूब के ऊपर उनको जो है वो वीडियो की फॉर्म में जब एडिट करके तो एक कंप्लीट लेक्चर की सूरत दिखाई जाती है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ऐसा होगा, और ऐसा ही है कि वो कभी भी किसी के सामने दीन के हवाले से कभी मनाजरा बहस की सूरत इख्तियार नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह की वो बड़ी बड़ी बातें यूट्यूब की वीडियो में आपको करते दिखाए होते हैं, ये कट्स होते हैं, उनको जोड़ के वो वीडियो बनी होती है, या पहले से प्रिपेयर्ड होती है ख़ास टॉपिक के ऊपर, वरना फिलबदी शायद उनके बस की बात नहीं इस तरह की गुफ्तगू करना। इसीलिए वो मुख्तलिफ़ उलमाए कराम जो उनको मुख्तलिफ़ औकात में अपनी बात के हवाले से बात करने के लिए बुलाते या उनके पास जाते रहे, वो उनसे नहीं मिलते, और उसके लिए फिर वो बड़ी मज़हका खेज़ जो है वो दलीलें भी पेश करते हैं। लोगों को समझ आ रही होती है, लेकिन लोग कहते चलें कोई बात नहीं। तो हम भी ऐसे ही किया करते थे आपके बारे में, लेकिन आपकी जो है वो अंदाज़, यानी उससे साफ पता चलता है कि आलिम वालिम आप नहीं हैं, आप अच्छे यूट्यूबर हैं, पॉपुलर कंटेंट को यूज़ करना आपको आता है, तो यही बस आपकी खूबी है।